அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்ட் மெடலிஸ்ட் ஹிந்தி கைடு வழங்கும் கற்க கற்றலற நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நாங்கள் தொடர்ந்து அளித்து வரும் ஆதரவுக்கு எனது உளமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். இன்றைய தலைப்பு சாகித்ய லஹரி என்னும் தலைப்பு. சாகித்ய லஹரி இதை பற்றி நாம் பல பகுதிகளாக பார்த்து வருகிறோம், நாம் அறிந்து வருகிறோம். ஆச்சாரிய ராம் சந்திர சுக்லஜி அவர்கள் கணித்தபடி ஹிந்தி இலக்கிய வரலாறு 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. எப்படி தமிழிலே முதற்சங்கம், இடைச்சங்கம், கடைச்சங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறதோ, அதுபோல ஹிந்தி இலக்கிய வரலாறு 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அது முதல் பகுதி ஆதிகால் என்றும், இரண்டாவது பகுதி பக்தி கால் என்றும், மூன்றாவது பகுதி ரீதி கால் என்றும், நான்காவது பகுதி ஆதுனிக் கால் என்றும் 4 வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு இருக்கிறது. நான் ஏற்கனவே அதனுடைய அந்த டைம்லாம் சொல்லியிருக்கேன். இன்றைக்கு அதனுடைய ரீகால், புனர் விவேச்சன் என்று சொல்வார்களே, அதுபோல் இன்றைக்கு நான் அதை பற்றி தங்களிடம் மீண்டும் ஒரு முறை அந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 साल पुराना है. अनेक आचार्यों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में काल विभाजन किए हैं, लेकिन अंत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन ही सर्वमान्य हुआ है. उनके अनुसार आदिकाल, उसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल. यहाँ पर हर काल के लिए विशेषताएं हैं. वीरगाथा काल यानी आदिकाल की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या है, क्या था. उस समय के राजा छोटे छोटे रियासत में बांटे हुए थे. वे लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे. कोई इसको हराता, कोई उसको हराता, कोई इसको जीतता, कोई उसको जीतता. इस प्रकार हार जीत की बारी बराबर चलती रही. इस बढ़ती हुई हार जीत के कारण अनेक युद्ध का आगमन हुआ. युद्ध के कारण इस प्रकार आज रशिया में रूस में हो रहा है, उसी प्रकार लगातार युद्ध के कारण नाशवान शक्ति का उदय हुआ और मारकाट होने लगी और लोग मारे पीटने लगे और मरने लगे और मारे गए, मारे जाने भी लगे. इसलिए उस जमाने में लोगों का विचार ये था, जो वीर है वही सर्वमान्य है, जिसमें वीरता है वही पुरुष है, वही युवक है, वही संतान है, वो देश की संतान है. इस प्रकार की धारणा लोगों के मन में पैदा हो गई थी. इसलिए लोगों का सम्मान वीर रस के ऊपर था. लोगों का सम्मान वीर रस के लिए था. इसलिए कवि जो हैं समाज से निर्भर हैं. समाज से ही कभी कुछ प्राप्त करता है,
समाज से ही कवि सब कुछ पाता है। उसका परिवार पालन हो या पेट पालना हो तो समाज से कुछ लेना पड़ता है उसे। अगर समाज से कुछ ना मिले तो सरकार से लेना पड़ता है, राजा से लेना पड़ता है, राज्य से लेना पड़ता है से, ठीक है। इस ऐसी हालत में उस कवि का क्या कर्तव्य है, लोग क्या चाहते हैं, लोग जिसका सम्मान करते हैं, लोग जिस भावना का समर्थन करते हैं, राजा जिसको चाहते हैं, तो इनके बारे में अपनी रचनाएं करना ही उनका धर्म हो गया। वे विवश हो गए, वे लड़ाई को, कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य जो है वो युद्ध को मानता नहीं, हम भी नहीं मानते और आप भी नहीं मानेंगे। तो ऐसी हालत में युद्ध तो बराबर चलता रहा, युद्ध वीर का सम्मान रहा, इसलिए कवि का कर्तव्य हो गया कि वे भी वीर के बारे में, वीरता के बारे में लिखने लगे। इसलिए उस काल का नाम ही वीर गाथा काल पड़ा। इसलिए उस काल की जो रचनाएं थीं वे भी वीर रस प्रधान रचनाएं थीं। आप याद रखिए, हर काल के लिए एक एक क्लू याद रखिए। वीर गाथा काल, बड़े भी नहीं हो, वीर गाथा काल वीर रस प्रधान रचनाएं। इसलिए वहाँ पर रासो सीरीज निकलने लगी। पृथ्वीराज रासो, विष्णुदेव रासो, परमाल रासो, इस प्रकार रासो रासो कर करके अनेक रचनाएं होने लगी। रासो का मतलब है वीर रस प्रधान रचना। इसमें से सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है कवि चंद्रबद्दाई कृत पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और ये महाकाव्य वीररस प्रधान रचना है, वीररस प्रधान महाकाव्य है। इसी प्रकार उस काल में सभी प्रकार की रचनाएं वीर रस प्रधान होती थी, इसलिए वीर रस की प्रधानता रही। वीरगाथा काल माने वीर रस प्रधान। उस समय की भाषा, हिंदी भाषा का विकास नहीं हुआ था। उसके पहले उत्तर भारत में अपभ्रंश भाषा का प्राधान्य था, इसलिए हिंदी अपभ्रंश दोनों मिश्रित हो गई, मिंगिल हो गई। सो उस समय अपभ्रंश मिश्रित हिंदी का प्रयोग होने लगा। याद रखिए, क्लू याद रखिए, वीरगाथा काल वीर रस प्रधान रचनाएं और भाषा अपभ्रंश मिश्रित हिंदी। और बाद में वीर, योद्धा, लड़ाई, युद्ध, नाश, यही उसका अंत है। युद्ध का अंत क्या होता है? सर्वनाश। सो सर्वनाश के बाद क्या होता है? आदमी का ज्ञान उगता है, आदमी के दिल में, विचार में ज्ञान का उदय होता है। वो सोचने पर मजबूर होता है। वो सोचता है कि इतने सारे विनाशकारी हथियार क्यों, ये विनाश क्यों, ये युद्ध क्यों, ये मारकाट किस लिए, किसके वास्ते? सब मर जाते हैं, कोई अपना नहीं रहा, किसी का बेटा नहीं, किसी का पुत्र नहीं, किसी का पोता नहीं, किसी का पति नहीं। हर घर घर में ये हाहाकार मचा हुआ है। इसको कैसे रोकें? क्या युद्ध के बिना भारतवासी नहीं जी सकते? जी सकते हैं। अगर युद्ध को बंद करने का उपाय हम सोचें तो हम युद्ध को बंद कर सकते हैं। तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि किस प्रकार युद्ध को रोका जाए, किस प्रकार रोका जाए।
शांति कायम करनी चाहिए। लोगों में, राज्य में शांति का प्रचार करना चाहिए। शांति का प्रचार करने से वैर भाव अपने आप कम हो जाएगी और युद्ध भी बंद हो जाएंगे। लोग शांति से जिएंगे। इसलिए इस शांति स्थापना के लिए एक चीज की आवश्यकता पड़ी। वो कौन सी चीज? लोगों में जो लगन, आस्था, वीरता के प्रति थी, वो आस्था किसी दूसरी चीज के प्रति होनी चाहिए। तभी उसका मन डाइवर्ट होगा, बदलेगा, दूसरी दिशा में मुड़ेगा। तो उस दिशा को मोड़ने वाला एक उपकरण था, अस्त्र था भगवान। ये लगन, ये भक्ति अगर हम भगवान पर करें तो समाज में, राज्य में शांति कायम होगी। कहीं भी युद्ध नहीं होगा, सब लोग एक होंगे, हर जगह समता की स्थापना होगी। भगवान जो कहते हैं ना, गीता में क्या कहते हैं? यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो यहाँ पर जहाँ पर धर्म का पतन होता है, अधर्म का उत्थान होता है, उस समय समय पर मैं अधर्म का पतन करके धर्म का उत्थान करके लोगों में शांति प्रदान करने के लिए मैं बार बार समय पर जन्म लेता रहूँगा, अवतार लेता रहूँगा, मैं आता रहूँगा। यही भगवान का गीता का उपदेश है। ये उपदेश उस समय भारत में लागू हुआ, लोग भक्ति करने में लग गए। ठीक है, तो भक्ति करने में सब एक हो गए। भक्ति किसके प्रति करें? लोगों में ये भाव पैदा हो गया, भक्ति भगवान के प्रति करें। भगवान के प्रति पढ़ना, भगवान के प्रति भक्ति करें, भगवान के प्रति भक्ति करें। ठीक है, करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, स्मरण करेंगे, पूजा करेंगे, उपासना करेंगे। ठीक है, वो भगवान है कौन? ये सवाल उठा कि भगवान कौन है, उसका रूप है या नहीं है। कोई कहता भगवान का रूप है, कोई कहता भगवान का रूप नहीं है। ये कहता भगवान का रूप है, ये कहता कि भगवान का रूप नहीं है। इसकी बातें ये नहीं मानता, इसकी बातें वो नहीं मानता। भगवान का रूप है कहने वाले सगुण भक्त कहलाए, रूप नहीं है कहने वाले निर्गुण भक्त कहलाए। भगवान का रूप है कहने वाले पढ़ना नहीं, भगवान का रूप है कहने वाले सगुण भक्त कहलाए, भगवान को रूप नहीं है कहने वाले निर्गुण भक्त कहलाए। ठीक है, सगुण भक्त, निर्गुण भक्त, एक दो हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आइए सगुण भक्तों के बीच में ये वाद विवाद फैल गया कि भगवान का रूप है। ठीक है, वो रूप कौन सा रूप है? कोई कहता कृष्ण है, कोई कहता राम है। तो राम कृष्ण है, तो उनमें भेद हो गया। राम ही है बोलता है, कृष्ण ही है बोलता है एक। ठीक है, इधर भगवान का रूप नहीं है निर्गुण भक्ति में। यहाँ पर क्या बोलते हैं, भगवान की प्राप्ति कैसे हो? एक बोलता मैं ज्ञान से पाऊंगा,
भगवान की प्राप्ति अपने ज्ञान से करूँगा। दूसरा बोलता है कि भगवान की प्राप्ति मैं अपने प्रेम से करूँगा। मैं भगवान के प्रति प्रेम करूँगा, पाऊँगा। जो घर में माँ के प्रति प्रेम करता है सब कुछ पाता है ना। माँ के प्रति प्रेम करने वाला सब कुछ पाता है। अम्मा எல்லாம் கொடுப்பாங்க, ஆசைப்பட்ட எல்லாத்தையும் காசு இருந்தால் வாங்கலாம், அம்மாவை வாங்க முடியுமான்னு சொல்லுவாங்க। जो माँ के प्रति अगर हम प्यार करें तो माँ सब कुछ देगी। इसलिए वो बोलता है हम भगवान के प्रति प्यार करेंगे और सब कुछ पाएंगे। दूसरा बोलता है मैं अपने ज्ञान से पाऊँगा, योगा करूँगा, योगा अभ्यास करूँगा और अपने ज्ञान के द्वारा भगवान को पाऊँगा। ठीक है, ये दोनों अलग हो गए। सो यहाँ पर राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और उस ओर ज्ञान मार्ग की शाखा, प्रेम मार्ग की शाखा। ये राम भक्त शाखा के कवि प्रधान कवि हुए तुलसीदास, कृष्ण भक्त शाखा के प्रधान कवि हुए सूरदास। इधर निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रधान कवि हुए महात्मा संत कबीरदास। प्रेम मार्ग के प्रधान कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी। तो उनके साथ एक टीम, एक ग्रुप, एक फॉर्म, एक टीम फॉर्म हो गया। तो वे अपने अपनी दृष्टि से, अपने अपने ख्याल से रचनाएँ करने लगे। इस कारण भक्ति काल में हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि हुई, हिंदी साहित्य का विकास हुआ। हिंदी साहित्य का विकास इतनी तेजी से हो रहा कि उतना वीरकथा काल में नहीं हुआ, क्योंकि वीरकथा काल में एक ही था। अब भक्ति काल में एक चार हो गया। चार होने से इतिहास, ये साहित्य बढ़ने लगा। और संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि भक्ति काल में भक्ति रस प्रदान रही। साथ साथ सूरदास ने माँ कृष्ण की माता यशोदा के द्वारा एक और रस का प्रतिपादन किया था, वो था वात्सल्य रस। वो वात्सल्य रस एक नया था, उसके उस रस से सब मोहित हो गए, सब सूरदास के पीछे पागल हो गए। इसलिए कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, ये प्रसिद्ध है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अन्य कवि कद्योत्सम जहाँ तहाँ करे प्रकाश। इसलिए उस वात्सल्य रस के कारण सूरदास प्रसिद्ध हो गए। तुलसीदास समन्वय भावना के कारण प्रसिद्ध हो गए। वे भक्ति के साथ साथ समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ाया था। इस प्रकार तमिल में जो कंब रामायणम है, पहले वाल्मीकि रामायण, उसके बाद तुलसी रामायण, उसके बाद कंब रामायण। कंब रामायण में एक प्रसंग आता है, लंका दहन के बाद, रावण वध के बाद भीषण लंका का राजा बनाया गया। तो लक्ष्मण ने पूछा, राम ने उसको भाई कहा। तो लक्ष्मण ने पूछा, भैया आप ये राक्षस कुल का जन्मा है, इसको आप ऐसा क्यों कहते, भाई क्यों कहते हैं? आपने पहले गंगा घाट पर गुह को भाई संबोधित किया था। गुह निषाद कुल का था। उसके बाद वाली का भाई सुग्रीव जो है, वो वानर है, उसको भाई संबोधित किया था। आज विभीषण जो है वो राक्षस कुल का है, उसको भी आप भाई संबोधित कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है, समाज में सब भाई भाई हैं, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं। इस बात को साबित करना ही रामचरितमानस का उद्देश्य है। तुलसीदास ने भक्ति के साथ साथ सबके साथ, समाज के सभी प्रकार के लोगों के साथ समन्वय भावना स्थापित किया। ये तुलसीदास की सबसे बड़ी विशेषता है।
उनकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने समन्वय भावना स्थापित की। इसी को तमिल में कंबरामायणम कंबर कहते हैं। अன்புள்ள குகனோடும் ஐவரானோம் அன்புள்ள குகனோடும் ஐவரானோம் பின்பு குன்று சொல்வான் மகனோடும் அறுவரானோம் பின்பு சுக்ரீவன் குன்று சூழ்வான் மகனோடும் அறுவரானோம் இன்று முதல் உன்னோடு எழுவரானோம் விபீஷன் என்று அண்ணல் சொல்ல விபீஷணன் अடிபணிந்தான் என்று அவர் கொடுப்பார் कंबर। इस प्रकार वो रामचरितमानस, इसलिए उन्हें मानस नाम दिया। मानस नाम दिया तो मानस का मतलब है मन, भारतवासियों का मन। रामचरितमानस, राम की कहानी भारतवासियों का मन है, हार्ट है, दिल है। इसलिए वो इतना लोकप्रिय हुआ कि आज घर घर लोग सुनाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो देहात में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, सब लोग घर घर, जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, सब लोग रामचरितमानस को जवानी याद किया करते हैं, कंठस्थ से किया करते हैं, गाया करते हैं। यही हाल सूरदास के सूरसागर को भी है। कृष्ण की बाल लीला का वर्णन तो इतने सुंदर ढंग से किया है, वो तारीफ़े लायक है। उसकी तुलना और किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती, क्योंकि वात्सल्य रस के बारे में उनके साथ बहुत सारे कवि भी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को, भक्ति साहित्य को आगे बढ़ाया। उसके बाद तीसरा आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल का वो समय, उसका वो पृष्ठभूमि ऐसी है कि वहाँ पर उत्तर भारत में मुगलों का शासन कायम हो गया था। मुगलों के शासन काल के कारण हर जगह अशांति फैली, साथ ही धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े होने लगे। अलावा इसके आपस में लड़ते झगड़ते रहने से क्या हुआ, लोगों के बीच एकता कम हो गई। जिस एकता की स्थापना भक्ति काल में हुई थी, उस एकता की स्थापना अब धीरे धीरे कम होने लगी। लोग विलासिता में डूब गए। लोग शराब, मद्यपान, नशा, जुआ, ये करना वो करना, नशीली चीज़ों का सेवन करने लगे और साथ ही साथ वे विलासिता में डूब गए। नशा, लहरी, स्त्रियाँ और जितनी भी विलासितापूर्ण चीज़ें हैं, उन सब का प्रयोग करने लगे। साथ ही उस समय छोटे छोटे राजा थे। अंग्रेज उन्होंने क्या किया, वे व्यापार करने भारत में आए, धीरे धीरे अंदर घुस गए। उसने देखा कि राजा लोग कमज़ोर हैं, उनमें एकता नहीं है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पैसे के नाम पर उनमें फूट है। इस फूट का उन्हें फ़ायदा उठाया और पैसे दे करके छोटे छोटे रियासतों को अपने हाथ में करने लगे हैं। इस कारण उत्तर भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य कायम हो गया। और मैंने पहले कहा है कि कवि का क्या कर्तव्य है, राजा क्या चाहता है, प्रजा क्या चाहती है, उसको देना ही कवि का कर्तव्य है। क्योंकि कवि राजा पर निर्भर रहता है, प्रजा पर निर्भर करता है। कोई अगर पैसा देगा तो उसके प्रति गाएगा। इसलिए कवि का काम क्या हो गया, राजा की इच्छा पूर्ति करना, अपने शासक की इच्छा पूर्ति करना, अपने को जो शरण जाता है उनकी इच्छा पूरी करना, ये उनका धर्म हो गया। क्योंकि भक्ति काल के कवि सब साधु थे, संत थे, स्वतंत्र थे। लेकिन इस काल में, रीति काल में सब कवि राजाश्रित कवि थे। वे स्वतंत्र रूप से कोई भी रचना नहीं कर पाते थे।
उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं रही। राजा की जो इच्छा है, शासक की जो इच्छा है, शरणदाता की जो इच्छा है, उसकी पूर्ति करना उनका धर्म हो गया। इसीलिए वे भक्ति के स्थान पर विलासिता वहाँ पर स्थान लेने लगी। रीति का मतलब है श्रृंगार। हाँ, रीति का मतलब है श्रृंगार। इसलिए उस काल में रीति ग्रंथ लिखे गए। जहाँ भक्ति काल में, यहाँ रीति काल में, भक्ति का स्थान रीति लेने लगी, रोमांस करते हैं। रति का मतलब है रोमांस। आपको आप समझ गए होंगे रोमांस क्या होता है। तो भक्ति या रोमांस में बदल गई। तो रोमांस में बदलने से क्या हो गया, समाज बिगड़ गया, समाज का पतन हो गया। समाज का पतन इसलिए हो गया कि लोग अपना कार्यभार छोड़कर, राजा अपना कार्यभार छोड़कर दिन रात नशे में, विलासिता में मग्न रहे। यथा राजा तथा प्रजा, से राजा जैसा होता है वैसी ही प्रजा होती है। तो उसके अनुसार राजा के देखा देखी प्रजा भी विलासिता में डूब गए। इस कारण राज्य में जो आर्थिक व्यवस्था जो थी, राजनीतिक व्यवस्था जो थी, सामाजिक व्यवस्था जो थी, वो खत्म हो गई और हम लोग क्या हो गए, अंग्रेजों के गुलाम हो गए। उत्तर भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया। धीरे धीरे अंग्रेज आगे बढ़ते आए। इस प्रकार वो रीति काल पूर्ण रूप से श्रृंगार काल कहा जाता है। इसलिए आदिकाल का मतलब है वीर रस प्रधान रचनाएं, भक्ति काल का मतलब है भक्ति रस प्रधान रचनाएं, रीति काल का मतलब है श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं। उस काल की भाषा रही ब्रजभाषा, तीन भाषा, ब्रजभाषा, मैथिली भाषा। लोग ब्रजभाषा में अधिक लिखने लगे, बाद में कड़ी बोल भी आ गई। इस प्रकार केट्ट पिंप ज्ञानी कवि ये केट्ट पिंप ज्ञान होते थे, पतन के बाद उनको ज्ञान आ गया तो सब गुलाम हो गए। हाँ, गुलाम होने के बाद उनको आज़ादी की याद आई, आज़ादी की याद आई। अब उस बिहार, उस रीतिकाल में अनेक कवि हुए हैं। प्रमुख रूप से रीतिकाल के बिहारी, आचार्य केशवदास, रहीम, ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको कहा है कि रहीम के बारे में और बिहारी के बारे में। अब गुलाम होने के बाद लोगों को अकल आया कि हमें पहले आज़ाद होना चाहिए, हमें आज़ादी पहले चाहिए। इसलिए आज़ादी का बीज, आज़ादी की बीज का बीज बोया गया। उस काल को कहते हैं आधुनिक काल। इस आधुनिक काल में, आधुनिक काल 1900 से अब तक माना जाता है। तो 1900 से ये इतिहास आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इस आधुनिक काल के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अद्भुत चीज़ें आधुनिक काल में मिली हैं। बहुत सारे कवि पैदा हुए हैं, बहुत सारे रचनाएँ इस काल में पैदा हुई हैं। इन सब के कारण हिंदी भाषा जो सिर्फ उत्तर भारत की भाषा थी, अब राज्य भाषा, राष्ट्र भाषा बनने के काबिल हो गई। इतनी वो क्षमता, इतनी योग्यता इस हिंदी भाषा को क्यों मिली, कैसे मिला, किससे मिला, किसके द्वारा मिला, इन सब का उत्तर हम अगले एपिसोड में आधुनिक काल के बारे में जो मैं आपको समझाऊंगा उस समय हम देखेंगे और उसके बारे में हम आलोचना करेंगे। इतना कहते हुए मैं आज का ये भाषण समाप्त करता हूँ और कल के लिए, कल शनिवार है, रश्मि रति, रामधारी सिंह दिनकर का बहुत बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ है रश्मि रति। ये रश्मि रति जो है मैं सारा का सारा पढ़ाने वाला हूँ। जो मूल किताब जो है, मूल ग्रंथ जो है, उस मूल ग्रंथ को वैसे के वैसे मैं सुनाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। उसके लिए एक अनेक शब्द का अर्थ मैं आपको विस्तारपूर्वक बताने वाला हूँ। चाहे समय ज़्यादा ही क्यों न हो, कोई बात नहीं, आप ज़रा उस पर ध्यान से सुनिएगा। हर शनिवार को मत भूलिएगा,
रश्मि रति का वो श्रवण आपको पठन पाठन जरूर करना है, क्योंकि एक महापुरुष की कहानी है। वो पढ़िए, उसका रसास्वादन कीजिए, ये मेरी आपसे विनीत प्रार्थना है। इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। कल के लिए संस्कृति के लिए मैं आपको तैयारी कर रहा हूँ, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। सभार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका सुंदर राजन गोल्ड मिलर्स, धन्यवाद। तिरुपुर।